ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 20 जुलाई 2025। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। लौकिक में जब बच्चों का जन्म होता है, माता पिता जन्म देते हैं, पालना करते हैं, एजुकेशन देते हैं, बड़ा करते हैं। उसके बाद वो बच्चा कमाई करना स्टार्ट करता है। जब वो शरीर के लिए कमाई स्टार्ट करता है, तब माँ बाप उनको पैसा देना बंद कर देते हैं। अपने खर्चा के लिए जो भी पैसा चाहिए, अपने कमाई से उसको यूज करना पड़ता है। उसके बाद स्लोली उनको जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ने लगता है। बड़ा बेटा है तो उसके बाद जो उनका भाई बहनें आते हैं, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ इश्यू, उनका कपड़ा, उनको घूमने के लिए पॉकेट मनी, शादी, ऐसे वैरायटी जो माता पिता का जिम्मेदारी रहता है, तो माता पिता का जिम्मेदारी थोड़ा सा वो बेटा ले लेता है। जिम्मेदारी तो माँ बाप का ही है, लेकिन अपने कमाई से अपने माता पिता को थोड़ा सहयोग देता है। जब उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो सोचता है कि भविष्य में ये सारे प्यारे भाई बहनों को शादी करना है या हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल ऐसे भेजना है, तो पैसा ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, अपने लिए पैसा ज्यादा खर्चा न करते हुए बचा कर रखता है कि अपने भाई बहनों के कल्याण के लिए। और जब जरूरत पड़ता है तो उस भाई बहनों को जो चाहिए, उस साधन के लिए, वो परिस्थिति के लिए, विघ्न के लिए, जरूरत के लिए अपना कमाई का पैसा दे देता है। तो भविष्य में वो जो खर्चा है वो मन में रखते हुए वर्तमान समय में उनका जो खर्चा है वो मिनिमाइज करता है। तो वही बात आज बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे आपका है विश्व कल्याण का जिम्मेदारी, क्योंकि आपका पिता विश्व का पिता है। और उस विश्व के पिता ने आज आपको इतना बड़ा कर दिया है कि आप राजयोग द्वारा खुद कमाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो विश्व में जो भी जड़ और चैतन्य साधन है, उन सभी लोगों को परिवर्तन करना वो आपका जिम्मेदारी है। नो डाउट ये जिम्मेदारी शिव बाबा का है, आपका पिता का है, लेकिन आप उनके सहयोगी हो, है ना। मास्टर रचता, रचता तो शिव बाबा है, यस। आपके भाई बहनों को जन्म, रचना माँ बाप ने दिया है, लेकिन आप आपके माता पिता का बड़े बेटा या बेटी होने के कारण, बड़े हो या छोटे हो, जैसे कि हमारे लौकिक घर में मैं छोटा हूं, लेकिन सारा परिवार को मुझे देखना पड़ रहा है। लौकिक का बात हम कह रहे हैं। तो विश्व कल्याणकारी का जिम्मेवार अपना सिर पर रखना और भविष्य के वो जो सीनरिया मन में लेते हुए वर्तमान समय और शक्तियों को क्या करो, कम खर्चा करना। ऐसे ईश्वरीय कार्य में, विश्व परिवर्तन रचना के कार्य में बाबा को सहयोगी बनना, ऐसे
मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। विश्व में जितना भी आत्माएं हो, भले मनुष्य आत्माएं हो, कोई भी हो, आपका श्रेष्ठ का परिवार है। याद रखिएगा। आपके पास पैसा है अपना कमाई किया हुआ, वो सभी बहुत गरीब है, पैसा नहीं है उनके पास। बाबा रूहानी कमाई के बारे में कह रहे हैं, स्थूल धन के बारे में नहीं कह रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बेचारे बहुत दुख में है। दिन ब दिन और भी दुख बढ़ रहा है। तो अपना भाई बहनों को सहयोग देना आपका जिम्मेदारी है ना। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जब अपना बच्चा जो छोटा रहता है ना, उनका खर्चा कम रहता है। एलकेजी यूकेजी में जाता है तो फीस कम रहता है, हाई स्कूल में जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, कॉलेज में जाएगा तो और भी बढ़ेगा, और इंजीनियर मेडिकल के लिए जाएगा और भी बढ़ेगा। और बच्चा कहता है मुझे फॉरेन में पढ़ाई करना है, तो और भी बढ़ता है। और इतना हायर एजुकेशन दे दिया, तो उनको जिसके साथ शादी करना है तो भी वो हाई लेवल वाले जॉब वालों से ही देना पड़ता है। तो उसको उतना लेवल में दहेज दो और ऑर्नामेंट्स दो, उतना हायर लेवल में शादी करके दे दो। तो दिन ब दिन उस बच्चों के प्रति जो खर्च करने का जो बजट रहता है, ज्यादा ही रहता है, न कि कम होने वाला है ना। तो ऐसे ही दिन ब दिन परम धाम से इतना आपके भाई बहनें आ रहे हैं, उनको भी देखभाल करना पड़ रहा है कि नया नया जन्म ले रहे हैं। साथ में वर्तमान समय में जो आत्माएं हैं, वो भी इतना दुखी हैं कि उनको भी दुख से ऊपर उठाना आपका काम है। तो उसको मन में रखते हुए वर्तमान समय वेस्ट मत करना, कमाई कर लेना, और शक्तियों को भी अपने लिए वेस्ट नहीं करना। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। हम क्या समझते हैं, हमारा परिवार है ना। हाँ, परिवार क्या है, हमारे परिवार क्या है, पति है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, माता है, पिता है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग होंगे। तो यही हमारे मन में रहता है। ठीक है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो रहने वाले भाई बहन है, जो रेस्टोरेंट, वो सोचते हमारा सेंटर, हमारा जोन, कितना गीता पाठशाला है, तो उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन बाबा कहता बेहद में सोचो। आपका जो शक्ति है बेहद की सेवा में यूज होना चाहिए, उसके लिए आप निमित्त हो। इसीलिए उसको अपने मन में रखते हुए वर्तमान समय और अपना जो शक्तियां हैं कार्य में लगाते चलो। इसका मतलब आगे इतना बड़ा खर्चा जो है उसको देखभाल करना, उसके लिए पेमेंट करना आपका जिम्मेदारी है। ये याद रखिएगा। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। लौकिक में देख लीजिएगा, ज्यादातर जो गांव वाले लोग रहते हैं, सभी लोग ऐसे रहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम देखा गया है। गांव वाले जो रहते हैं, जो मजदूर लोग रहते हैं, वो सुबह सिटी में आते हैं और लेबर का वर्क करते हैं। भले 1,000 2,000 रुपए हर दिन कमाई करते हैं, लेकिन शाम होते ही होटल में खा लिया, बार एंड रेस्टोरेंट में खा लिया, दारू पी लिया। हाँ? और वापस ये भूल जाते हैं कि हम एक परिवार रिप्रेजेंटेशन करते हैं, परिवार के लिए कुछ लेकर जाना है। गांव में मेरे परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी कुछ देना है। वो भूल जाते हैं। कमाई किया, शाम तक गुटखा खाया, स्मोकिंग, दारू, इसमें सारा खर्चा किया और वापस गांव में चले गए। उनको परिवार है, बच्चे हैं, उनको एजुकेशन करना है, शादी करना है, ये चिंता नहीं रहता है उनको। बाबा कहता है, हंसता है बाबा, बच्चे
आपके परिवार में एक दो लोग बच्चे हैं, उनका ये सारे जिम्मेदारी के लिए कितना टेंशन लेते हो। एजुकेशन और शादी के लिए, उनको घर देने के लिए, कंप्यूटर देने के लिए, टू व्हीलर देने के लिए कितना चिंता करते हो ना। उसके लिए रात दिन कितना कमाई करते हो ना। और आपके सामने बेहद का इतना करोड़ आत्माएं, न केवल मनुष्य आत्माएं, इतना करोड़ आत्माओं को और जड़ साधन को भी पवित्र बनाने का, उनको सहयोग देने का, जिन्होंने लोन किया है, सहयोग देने का बात आता है तो आपका सिर घूम जाता है। ये क्या है, इतना बड़ा काम हमको करना है क्या? ये एक दो आत्मा के लिए, लौकिक कमाने के लिए रात दिन ये कर रहे हैं, रात को नींद ही नहीं आता है। ऐसे सिचुएशंस में इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं होता है, ऐसे आप सोचते हैं। बाबा कहता है बच्चे जिम्मेदारी आपका नहीं है, जिम्मेदारी मेरा है। लेकिन ऐसे कार्य के लिए आप सहयोगी बनो। सहयोगी माना क्या है? अभी देखो, बेटी का शादी है, सारे पैसा पिता दे देता है, लेकिन सिर्फ इनविटेशन देखने के लिए, जो रिश्तेदार आए हैं उनसे बात करने के लिए, उनको थोड़ा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सहयोगी बनो। बाकी जितना भी खर्चा है मैं दे देता हूं, मेरे से पैसा ले लो, अपना कमाई करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो वर्तमान बाबा से जो मिल रहा है, उसको थोड़ा बचा के रखना। क्योंकि इस इंटेंशन से आप, क्योंकि ये सभी हमको जिम्मेदारी मालूम है ना, थोड़ी बचा के रखेंगे, भविष्य में विश्व के लिए देंगे, तभी तो आप विश्व कल्याणकारी बनते हो ना। वर्तमान में जो विश्व कल्याणकारी बनते हैं, माना भगवान की शक्ति सारे विश्व तक जाकर पहुंचता है, तभी आप भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तभी विश्व में सारे चैतन्य और जड़ चीज आपके आगे सिर झुकाते हैं, आपकी सेवा के लिए रेडी रहते हैं। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना मालिक को। इसीलिए वो भविष्य में याद में रखते हो, आपकी जिम्मेदारी को याद रखना। इस आधार पर अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे देना। सिर्फ मुझे शांति मिला, मुझे सुख मिला, मेरे लौकिक परिवार का समस्या का समाधान मिला, बाबा मेरे साथ में है। एक दो आत्मा को सहयोग मिला तो वो दो आत्मा के ऊपर आप राजा बनेंगे ना। विश्व के महाराजा तो कैसे बनेंगे? हाँ, वो भी वो आत्मा को देने के लिए नहीं सोचते हैं, हम शरीर के लिए सोचने लगते हैं, है ना। तो बाबा तो आत्मा का पिता है, तो बाबा ने आपको क्यों चुना है? तो सोच लीजिएगा, एक दो लोगों के लिए करेंगे तो आप प्रजा योग कर रहे हैं, राजयोग नहीं कर रहे हो। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, सर्व खजानों का बजट बनाओ। संकल्प, समय, श्वास, शक्तियां, किन किन को कितना कितना देना है, बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा के प्रति जमा करो। सारे विश्व का रचयिता, इसे आप जानते हैं। एक फुल, माना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, उस परिवार में आपको शादी करके दे दिया, समझ लीजिएगा। आप रसोई में जाते हो तो वहां जितना भी लोग हैं उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट या भोजन बनाना पड़ता है। साथ में बड़ा परिवार है तो बहुत सारे मजदूर भी रहते हैं, ड्राइवर्स भी रहते हैं, तो उन सभी लोगों को मन में रखते हुए आपको भोजन बनाना पड़ता है ना। जिस घर में आप हो, एक बार ब्रेकफास्ट के लिए कितना लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं? आप जानते हैं, जब निमित्त पहने सेवा केंद्र पर रहते हैं, अकेले रहते तो अकेले के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और जिस दिन ब्रह्मा भोजन है तो 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग तक सोचते हैं ना। और माउंट आबू में जब बाबा का मिलन रहता है, वो सोचते हैं आज 25-30 हजार लोग, उन लोगों के लिए भोजन बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। और जिस दिन बाबा का मिलन रहता है, उन सभी लोगों के लिए खीर बनाना है दूध का, है ना। तो वो दिमाग में रखते हुए उनको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो हर 25-30 हजार लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए वहां ग्रोसरी,
चावल, दूध, ये सब स्टॉक रखना पड़ता है ना। भविष्य में कितना लोग आने वाले हैं उसके हिसाब से 1 महीना 2 महीने के लिए स्टॉक रखना पड़ता है। ऐसे ही भविष्य में को आप अपने मन में रखते हुए अपने पास स्टॉक रख देना, जमा कर देना। आप माउंट आबू में जाते हैं तो वहां नीचे कितना लाखों लीटर पानी स्टॉक करके रखते हैं कि जब धूप आता है, बारिश नहीं आता है, उतना सारे लोगों के लिए नहाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए पानी चाहिए ना। लाखों लीटर के हिसाब से नीचे स्टॉक करके रख देते हैं। तो 25,000 लोगों के लिए इतना तैयारी चलती है। तो सोच लीजिए विश्व परिवर्तन के लिए आपका जिम्मेदारी क्या है। भगवान के सच्चे राइट हैंड बच्चे होने के नाते ऐसे सोचा है कि मुझे ऐसे सहयोग देना है। वो सब साइड लाइन में रखते हैं, बाबा वो सभी बाद में देखेंगे ना, पहले मेरे बच्चों को ठीक करो, मेरे पत्नी को ठीक करो, मेरे परिवार को ठीक करो, वो सभी बाद में देखेंगे। आपके बच्चे का कल्याण होता ही नहीं है। एजुकेशन के बाद शादी, शादी के बाद घर, घर के बाद कार, ये चलता ही रहता है आपके मन में, कभी एंड होने वाला नहीं है। सभी बच्चे ऐसे करते रहेंगे तो विश्व कल्याण के लिए कोई रहेंगे। ये बाबा पूछ रहा है क्योंकि ये भी एक परिवार है, याद रखना। स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। बाबा कहता है बच्चे देखो, लास्ट वीक बाबा ने क्या कहा जानते हो, संकल्प और बोल द्वारा सेवा करो। ठीक है, माने संकल्प और बोल द्वारा ईश्वरीय शक्ति फ्लो होना चाहिए। आज नेक्स्ट स्टेप बाबा कह रहे क्योंकि नेक्स्ट संडे नेक्स्ट लेवल आ गया ना। आज बाबा क्या कहते, वही संकल्प और बोल द्वारा वरदान। वरदान माना जो भगत और आत्माएं भगवान के प्रति तपस्या कर रहे। तपस्या माना श्री राम जय जय राम करके श्लोक पठना, मंत्र पठना नहीं, भगवान करके जो मांग रहे हैं, भगवान समस्या का समाधान करो, जो तपस्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में जो तपस्या करते हैं उनके सामने शंकर विष्णु ब्रह्म जी आकर प्रत्यक्ष होकर उनके तपस्या के लिए क्या करते हैं, वरदान। तो आज दुनिया में इतना करोड़ आत्माएं भगवान के प्रति तपस्या कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं। तो आपका संकल्प, आपका बोल भी उनको वरदान के रूप में काम करेगा, वैसा प्राप्ति मिलेगा, है ना। जो लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, नंगे पांव पर पैदल चलते हैं, जो अयप्पा स्वामी का जो भक्त है ना, वो उस समय से वो माला धारणा करते हैं। और गरीब माताएं जो कुछ नहीं करते, अंदर से रोते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान के प्रति जो इच्छा रखते हैं लंबे समय से, कुछ इंटेंशन से, कुछ परिस्थिति विघ्न से बाहर आने के लिए, तो आपका संकल्प, समय, बोल उनको वरदान का काम करेगा। इसका मतलब आपका मन बुद्धि और तन भगवान यूज करेगा, और वो भगवान के प्रति जो चाहते हैं उनको शक्ति देने के लिए बाबा आपको निमित्त रूप में यूज करेगा। क्या बच्चे इतना पावरफुल तपस्या है, इतना आपके पास योग है। आपके सामने वो आए, उनको दृष्टि दो, अनुभव करो, ये बात नहीं, हर सेकंड आपका एक संकल्प भी दुनिया के कोई भी आत्माओं को साक्षात्कार करा सकता है, उनको तपस्या का फल मिल सकता है। इसको बाबा कहते हैं महादानी। अभी तक हम क्या कहते थे, हम तो इतना अच्छे हैं, हमने भगवान को घर बनाने के लिए 30-40 साइट दिया, 10,000 रुपए भंडारे में डाल दिया, बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाया, और ऐसे ब्रह्मा भोजन बनाया उसमें 36 प्रकार का भोजन बना के बाबा को भोग लगा के सभी को खिलाया। बाबा क्या कह रहे देखो, संकल्प श्वास में भी नॉर्मल लोगों को भगवान का एहसास नहीं, जो भगवान के प्रति रो रहे हैं उनको जो चाहिए वरदान के रूप में देने वाले
मास्टर सतगुरु बनना है। लास्ट वीक में बाबा ने कहा था बाप के रूप में उनको टेस्ट दे दो, भोजन। आज बाबा कह रहा है मास्टर सदगुरु बनना। कभी कभी बाबा का ये जो वरदान सभी सुनते हैं ना, सुनते ही सिर घूमने लगता है। इतना जिम्मेदारी है क्या हमको? इतना वॉल्यूम में भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना है क्या? सोचते ही सिर घूमने लगेगा। अभी समझ लो, आपके सामने कोई आकर कहे कि आपके पास 1 लाख करोड़ पद्मा पदम लोन है, ये क्लियर करो करके कहेंगे तो आपको हालत क्या होगा बताइए। 2 लाख रुपए लोन है तो रात को नींद नहीं आएगा, और 2 लाख करोड़ पद्मा पदम लोन है तो कहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हालत। तो ऐसे अपनी जिम्मेदारी समझते हो, इस इंटेंशन से अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे रहे हो, चक्र करना। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, जरूर है। ऐसे बच्चे नहीं होते तो बाबा ये ज्ञान नहीं सुनाते थे ना। ऐसे बाबा रेडी कर रहा है। ओके, हम शांति।